अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्री देवेंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मथुरा श्री किशन चौधरी जी, महापौर श्री मुकेश आर्य बंधु जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद श्री शैलजाकांत मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी, डायरेक्टर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय श्री एस.के. शर्मा जी, श्री विजय शिवहरे जी, श्री श्याम सिंह अहरिया जी, मेघ श्याम जी, देवेश पाठक जी, राजेश चौधरी जी, कप्तान सिंह जी, महिपाल सिंह जी, प्रणब पाल सिंह जी, प्रेम सोतिया जी, विनोद चौधरी जी और भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित ब्रजभूमि से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ बांके बिहारी और राधे रानी की इस भूमि पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां के विकास की दृष्टि से आज यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी ब्रजभूमि से जुड़े हुए भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ब्रजभूमि की अपनी महत्ता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस भूमि ने 5000 वर्षों से धर्म, सत्य, न्याय के साथ साथ उल्लास और उमंग का माहौल कैसे होना चाहिए, इसका संदेश भी दिया है। ये वही भूमि है जिस भूमि पर जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के माध्यम से इसे धन्य किया था और जिस भूमि के कारण अपनी लीलाओं के माध्यम से आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के समाज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया था। ब्रजभूमि के कण कण में, रज रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला आज भी विराजमान है और इस पवित्र भूमि के प्रति कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में एक नई श्रद्धा का भाव, एक उत्साह और उमंग का भाव न हो। और भाइयों बहनों, आप तो साक्षात ब्रजभूमि में निवास करते हैं, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जिस भूमि ने देश और दुनिया को एक संदेश तो दिया, लेकिन पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण न केवल इस भूमि को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी बदनाम करने में कोई कोताही नहीं बरती थी। याद करिए,
दुनिया जब उत्तर प्रदेश की तरफ देखती थी तो इस बात को लेकर देखती थी कि उत्तर प्रदेश मां गंगा और मां यमुना की भूमि है। उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। उत्तर प्रदेश कुंभ की भूमि है। उत्तर प्रदेश अनेक तीर्थों से भरी हुई भूमि है और भारत की आत्मा अगर सचमुच कहीं निवास करती है तो वह उत्तर प्रदेश है। लेकिन पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था। दंगों के कारण यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी और विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में लोग भेदभाव करते थे। 4 जिले में बिजली आएगी, वह भी आधी अधूरी, बाकी 71 जनपद टकटकी लगा करके देखते थे कि हो सकता है कि हमारे यहां भी बिजली कभी आएगी। कुछ वीआईपी जनपद बना दिए गए थे और उस वीआईपी जनपद के माध्यम से विकास की सभी योजनाओं को वहीं पर केंद्रित करके उन्हीं में बंदर बांट होता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 में आप सबने आशीर्वाद दिया और विकास की योजनाएं किस तेजी के साथ आगे बढ़ती भी गई, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज यहां पर जिन 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इनमें शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए केंद्र भी हैं, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए स्थल भी हैं, पर्यटन विकास से जुड़ी हुई और तीर्थ स्थलों के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल भी हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, पिछली सरकारों के समय में जिस पैसे को खर्च करके कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर जिसका अपव्यय किया जाता था, इस सरकार में उसी पैसे को तीर्थों के विकास में खर्च किया जा रहा है और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। याद करिए, पिछली सरकार में 2017 के पहले सबसे पहला दंगा कहीं हुआ था प्रदेश में, कोसी कला में ही हुआ था। और कोसी कला में दंगा किस बात को लेकर के हुआ था? एक नौजवान जाता है, एक मस्जिद के बाहर टोटी लगी है पानी की, पानी पीता है, इसी में उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। तुमने पानी क्यों पी लिया? और उसके बाद व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को जलाया जाता है। वहां पर जो तांडव उसके बाद हुआ, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। इसी मथुरा जनपद के अंदर हुआ था। और सत्ता के संरक्षण में किस प्रकार के माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था? जवाहर बाग की घटना तो जीवंत उदाहरण है, जिसमें एक एडिशनल एसपी द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। भाइयों बहनों, इसी मथुरा में होता था। ऐसे लगता था जैसे उस समय कोई कंस ही साक्षात सत्ता में विराजमान होकर के भावनाओं को रौंदने का कार्य कर रहा हो। लेकिन आपने जब अंगड़ाई ली,
2017 के बाद दंगा नहीं, कोई बलवा नहीं, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर ब्रज क्षेत्र के तीर्थों का विकास हो रहा है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, राधा कुंड, बलदेव, ये सभी तीर्थ स्थल घोषित हो गए हैं। मथुरा पहले एक छोटी सी नगर पालिका थी, आज मथुरा वृंदावन मिलकर के एक बड़े नगर निगम के रूप में विकसित होकर के विकास की नई योजनाओं को लेकर के कार्य हो रहा है। और आज यह तीर्थ क्षेत्र देश और दुनिया के आकर्षण का एक नया केंद्र बनकर के आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, विकास की सोच होती है। पहले पेशेवर अपराधी और माफियाओं के लिए प्रदेश के अंदर सत्ता के द्वार खुले होते थे, आज पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए जेल के द्वार खुले हैं। सत्ता नहीं, उन्हें जेल होगी और उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का कार्य होगा। यही अंतर देखने को मिल रहा है। पहले विकास एक परिवार का होता था, आज प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास हो रहा है। पहले विकास के नाम पर उल जलूल योजनाएं अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए बनाई जाती थी। उल जलूल योजनाएं, पैसा ग्राम्य विकास के लिए नहीं, पैसा तीर्थों के विकास के लिए नहीं, पर्व और त्योहारों के लिए नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे लूट खसोट करने के लिए दिया जाता था। आपने देखा होगा, अब तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र में भव्य वैष्णव कुंभ का आयोजन होता है, पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और याद रखना, कितनी भव्यता के साथ, कितनी शालीनता के साथ, कितनी दिव्यता थी यहां के कुंभ में। भव्यता भी थी, दिव्यता भी थी, शालीनता भी थी, संदेश देने वाला आयोजन भी था और 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को तरोताजा करने का एक माहौल भी था। मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैं इसे बाके बिहारी की कृपा मानता हूं कि द्वितीय लहर के बाद, यानी उसके बाद ही बाई होगी, लेकिन जब तक यहां पे वैष्णव कुंभ था तब तक महामारी कहीं उसके आसपास तक पटक नहीं पाई थी। यही तो ईश्वर की कृपा होती है, यही साक्षात कृपा ब्रजभूमि पर थी। और भाइयों बहनों, विकास की इन योजनाओं को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, आज उसी का परिणाम है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कोरोना महामारी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है। भारत ने दुनिया के सामने सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन के लिए मैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के द्वारा आस्था को सम्मान दिया गया, आस्था को दिए गए सम्मान का भी इसका श्रेय मैं देता हूं। ईश्वर की साक्षात कृपा होती है, तब हम लोगों को सफलता पर दर सफलता प्राप्त होती गई। और यही सफलता का रहस्य भी हमारे सामने है कि कोरोना प्रबंधन सबसे बड़ी आबादी के राज्य में जितने बेहतर तरीके से हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज कोरोना प्रबंधन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ। आपने देखा होगा 2020 में भी 8 महीनों तक फ्री में खाद्यान्न देने का कार्य हर गरीब को दिया गया। और भाइयों बहनों,
प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च तक बढ़ा दिया, होली तक बढ़ा दिया। कहा जब रंगोत्सव का कार्यक्रम बरसाना में होगा और कोरोना तब तक अगर समाप्त होता है तब तक हम अन्न देंगे। अगर उस तब तक भी समाप्त नहीं होगा उसके बाद भी फ्री में अन्न योजना का लाभ गरीबों को देने का कार्य सरकार की। राज्य सरकार ने भी अन्न योजना को मई तक अब होली तक बढ़ाने का कार्य किया है। होली तक अन्न योजना अंत्योदय परिवार वालों को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक के साथ उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। इसी दिसंबर महीने में 12 दिसंबर से इस योजना को हम लागू कर रहे हैं। यानी आज 8 दिसंबर, 4 दिन में, चौथे दिन में इस योजना का लाभ हमारे जनता जनार्दन को 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पात्र गृहस्थी परिवारों को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक देने का कार्य होगा। 12 दिसंबर से देने का कार्य प्रारंभ करेंगे। और वैक्सीन, मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन दी। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने वैक्सीन लिया है। ये वैक्सीन फ्री में है, सबके लिए है। और आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिन्होंने 1 डोज ली वो दूसरा डोज भी ले ले। जिन्होंने दोनों ले लिया है वह देखें उनके आसपास कौन लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। उन लोगों को वैक्सीन दिलवा दें, क्योंकि दुनिया के अंदर फिर से कोरोना एक नए रूप में देखने को मिल रहा है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से, उनकी अनुकंपा से उत्तर प्रदेश ने कल 17 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का काम कर दिया। 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन एक बड़ी संख्या है। देश के अंदर कोई राज्य इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन नहीं कर पाया। 15 से 16 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक और यह कार्य कोरोना के दौरान में मथुरा आया था और मैंने उस दौरान देखा था आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायत प्रतिनिधि, राजस्व के कर्मी, पुलिस के कर्मी, स्वास्थ्य के कर्मी जिस मजबूती के साथ एक एक व्यक्ति की जान को बचाने में हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग कर रहे थे, वह अभिनंदनीय है। लेकिन भाइयों बहनों, अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। आपने देखा होगा पिछले 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे निरंतर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करती रही। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर के आई। सरकार ने तय किया है कोरोना कालखंड में हमारे युवाओं की पढ़ाई पर असर पड़ा। आज प्रदेश सरकार अपने हर युवा को टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रही है। इसी महीने यह भी हम लोग प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन का मतलब अब वर्क फ्रॉम होम ही नहीं होगा। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारे युवाओं के लिए एक अच्छा मंच मिलेगा। घर में बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन भी होगा। और सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में क्या हम
इस दिशा में प्रयास कर पाएंगे कि हमारे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इधर उधर का चक्कर काटने की बजाय ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए भी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हम उसको इसके लिए तैयार कर सकें, उस प्रकार की ट्रेनिंग दे सकें, एक उस दिशा में प्रयास सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भाइयों बहनों, सरकार के द्वारा किए जा रहे ये प्रयास बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगते। जो लोग दंगाइयों के हम प्रस्त थे, सरप्रस्त थे, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने अपने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था, वे लोग कैसे इसको स्वीकार कर पाएंगे? आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, न कांग्रेस का कहीं पता था, न बसपा का कहीं पता था, न समाजवादी पार्टी का कहीं पता था। ये लोग सभी अपने घरों में होम क्वारंटीन थे, सेल्फ आइसोलेशन में थे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, चुनाव की आड़ दिखती है, इनमें कुछ हलचल दिखती है, ये लोग कुछ न कुछ षड्यंत्र करने के उसमें रहते हैं, लेकिन इनको बता देने की आवश्यकता है, जब जनता जनार्दन खतरे में थी, उसकी जान खतरे में थी, तब ये लोग होम आइसोलेशन में थे। तो बोलो, अब तुम्हारे लिए सत्ता अभी भी दूर की कौड़ी है, इसलिए कुछ साल और होम आइसोलेशन में रह लो, अभी जनता के बीच में आने की आवश्यकता नहीं। एक संदेश भाइयों बहनों इन लोगों को देने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास की जिन ऊंचाइयों पर चल रहा है। हम लोग आते थे पहले, मैं आया था 2017 में, इसी मैदान में आया था मैं, और तब मैंने यहां पर कहा था कि एक बार बीजेपी की सरकार बनने दीजिए, इन गुंडों को, इन दंगाइयों को हम ठीक कर देंगे। आपने देखा होगा भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कोसी कला और कोई जवाहर बाग की घटना नहीं करा सकता उत्तर प्रदेश में। अब हमने तब कहा था कि भाजपा आएगी, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी कराएगी, और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने से प्रसन्नता है? दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ कि क्या प्रसन्नता है आप लोगों में? भगवान राम के मंदिर बनने से खुश हैं? क्या ये भगवान राम का मंदिर, क्या ये कांग्रेस के लोग बनाते? क्या कांग्रेस के लोगों से उम्मीद करते थे? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग अयोध्या में राम का मंदिर बनाते? और बबुआ से तो बोलना ही क्या है। भाइयों बहनों, बबुआ तो अब्बा जान की राह पर होते, राम मंदिर निर्माण के लिए जाते तो गोली मार देते, क्योंकि आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने से फुर्सत होती तो आपकी आस्था का सम्मान करते, विकास करते, युवाओं के बारे में सोचते, कृष्ण महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में सोचते। उनके समय में फुर्सत ही नहीं थी। एक तरफ राम भक्तों का सम्मान करने वाली सरकार है, और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। एक तरफ आस्था का सम्मान देने वाली सरकार है, और दूसरी तरफ अयोध्या के बारे में ये कहने वाले कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये कहने वाले लोग हैं। एक तरफ किसानों का सम्मान करते हुए ऋण माफी की कार्रवाई हो,
या किसान सम्मान निधि से अपने अन्नदाता किसानों को सम्मान करने वाली सरकार है, दूसरी तरफ किसानों के पेट पर लात मारने वाले लोग हैं। एक तरफ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वयं के परिवार के विकास पर ध्यान दिया, प्रदेश के विकास पर ध्यान नहीं दिया। वो बिजली नहीं दे सकते, स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। वे लोग किसानों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार करते थे ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, जनता हमेशा अपने वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रख करके ही फैसला करे। जो विकास कराएगा, जो सुरक्षा देगा, जो समृद्धि का मार्ग लेकर के आएगा, वही सच्चा प्रतिनिधि और वही सच्ची सरकार बननी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो इस समय डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की। प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य और उनका सहयोग, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के जब कार्य करती है तो भाइयों बहनों दुगना लाभ मिलता है। आज आप मथुरा से कहीं भी जाना चाहेंगे, मथुरा से दिल्ली जाएंगे तो अच्छा मार्ग, यहां से लखनऊ जाना चाहेंगे तो अच्छी कनेक्टिविटी, यहां से आने वाले समय में चित्रकूट जाना चाहेंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, काशी जाना चाहेंगे, अयोध्या जाना चाहेंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी वहां के लिए भी मिलेगी। ये कनेक्टिविटी इतनी फास्ट, इतनी अच्छी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जो ये 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज यहां पर लोकार्पित की जा रही हैं, मैं इसके लिए अपने यहां के जनप्रतिनिधियों को, 2 मेरे सहयोगी मंत्री हैं, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमारे विधायक गण हैं श्री कारिंदा सिंह जी, श्री पूर्ण प्रकाश जी, इन सभी को और अपने अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को किए जा रहे उनके प्रयास के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करूंगा कि ब्रज तीर्थ के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के संदेश को आप सभी लोग घर घर और गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सरकार आपकी आस्था के साथ साथ आपके विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।